हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायसिंग ऑफ डायोड्स के बारे में, जिसके दो टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ये क्वेश्चन मई 2019 और जनवरी 2020 में 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो टॉपिक है बायसिंग ऑफ डायोड वाला, वो समझने से पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अब पीएन जंक्शन डायोड यानी क्या कि जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को हम जब कनेक्ट करते हैं, तब जो डिवाइस बनती है उसे हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। और ये जो पीएन जंक्शन है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो होल्स है वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, और डिफ्यूज होने के कारण एक ऐसी कुछ लेयर बनती थी, और ये लेयर में हम क्या बोलते थे, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ चार्ज। यानी ये लेयर के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण शॉर्टेज ऑफ चार्ज हो जाते थे, यानी कोई चार्ज होते नहीं थे, जिसे हम डिप्लेशन लेयर कहते थे, जो हमने डी के बराबर माना था। अब ये डिप्लेशन लेयर बनने के कारण क्या होता था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जाता था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्टेंस डी हम बोल देते थे। और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो डिप्लेशन लेयर है, उसमें एक पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस होता था, V इक्वल्स टू E इंटू डी के हिसाब से। ठीक है, अब ये पोटेंशियल बैरियर के कारण क्या होता था, ये जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अब ये पोटेंशियल बैरियर या फिर बोलो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके पी टाइप में नहीं जा सकते थे, जिससे कोई भी करंट फ्लो होता नहीं था। सो पोटेंशियल बैरियर क्या करता था, करंट कोई के फ्लो को अपोज करता था। और हमने ऐसा कुछ डायग्राम भी देखा था, ये डिप्लेशन लेयर, यहां से ये पोटेंशियल वेरी हो रहा है, तो डिप्लेशन लेयर कितना है, डिप्लेशन लेयर इतना है। ठीक है, तो यहां तक की बातें हमने पढ़ी थी। अब आज हम देखने जा रहे हैं बायसिंग ऑफ डायोड। अब पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने जो भी पीएन जंक्शन डायोड था उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था। तो आज इस वीडियो में हम ये जो पीएन जंक्शन डायोड है उसे बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। कुछ ऐसे, यहां से ये कनेक्शन किया, ये एक बैटरी लगा दी, ये कनेक्शन यहां पे हो गया। तो जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तब ये प्रोसेस को हम बायसिंग ऑफ डायोड बोलते हैं। That means process of connecting the PN junction diode with a battery is known as biasing of diode. अब ये जो बायसिंग ऑफ डायोड है उसके दो टाइप है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायस के बारे में देख लेते हैं। अब फॉरवर्ड बायस यानी क्या, आपको याद रखना है करेक्ट कनेक्शन, यहाँ पे लिख के रखा है करेक्ट कनेक्शन। करेक्ट कनेक्शन यानी क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस देखेंगे। और करेक्ट कनेक्शन अगर आप करोगे तो वो फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, और अगर फॉरवर्ड बायस बन गया तो हमारी जो सर्किट है वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी मींस करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। कैसे, ये समझ लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हम बैटरी यहां पे लगा रहे हैं उसके कनेक्शन देख लेते हैं, किसमें, फॉरवर्ड बायस में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, करेक्ट कनेक्शन करेंगे। करेक्ट कनेक्शन यानी क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बैटरी लगा दी। अब प्लस प्लस माइनस माइनस यानी क्या, हम क्या कर रहे हैं, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसे हम बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्लस प्लस हो गया। और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी नेगेटिव नेगेटिव बन गया, यानी करेक्ट कनेक्शन हो गए। करेक्ट कनेक्शन हो गए यानी ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब सर्किट कैसे एक्टिव हुई, कैसे करंट फ्लो होगा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बैटरी है उसकी वजह से एक फील्ड बनेगी। फील्ड कहां से कहां जाती है, तो हमें पता है फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाती है, ये बैटरी की फील्ड और ये डिप्लेशन लेयर की फील्ड। ठीक है, अब यहां पे फॉरवर्ड बायस में हमेशा जो दो फील्ड होगी
पहली तो ये जो डिप्लेशन लेयर की है और ये एक्सटर्नल बैटरी की है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड जो है वो डिक्रीज करेगी। कैसे? सपोज करते हैं ये फील्ड 8 वोल्ट ये डायरेक्शन में है और डिप्लेशन लेयर की फील्ड इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी -2 करे तो कितना हो जाएगा 6, यानी नेट फील्ड क्या हो गई? नेट फील्ड कम हो गई। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो उसकी वजह से डिप्लेशन लेयर भी घटता है, और अगर डिप्लेशन लेयर घटता है तो पोटेंशियल बैरियर भी घटता है। तो ये समझ लेते हैं पहले तो। ये तो क्लियर हो गया, नेट फील्ड घट गई, क्यों? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब नेट फील्ड घटने के कारण कैसे डिप्लेशन लेयर घटा और कैसे पोटेंशियल बैरियर घटा वो समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे प्लस टर्मिनल यानी यहां पे प्लस आएगा, तो ये सारे जो प्लस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल, ये जो हमारा होल है, होल कौन सा टर्मिनल होता है? उस होल का चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये प्लस और ये होल के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिससे करके ये प्लस टर्मिनल होल को ये तरफ फोर्स देंगे, जिससे करके ये जो डिप्लेशन लेयर है वो इस साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब ये डिप्लेशन लेयर इस साइड शिफ्ट हुआ, उसी तरीके से ये जो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में वापस से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के, उसको ये साइड फोर्स देंगे, जिससे करके ये डिप्लेशन लेयर ये साइड जाने की कोशिश करेगी, यानी कि अब डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब डिप्लेशन लेयर पहले इतनी थी, पोटेंशियल बैरियर पहले इतना था, अब डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हुई तो मैं ऐसे कुछ बोल दूं, ये रिड्यूस हो गई डिप्लेशन लेयर। अगर डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हुई तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये बन गया हमारा, और यहां पे ये बन गया, यानी कि अब जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो गया, पहले ज्यादा था अब कम हो गया। ठीक है, तो यहां पे फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिससे करके डिप्लेशन लेयर कम हो रहा है, जिसके करके पोटेंशियल बैरियर भी कम हो रहा है। ठीक है, अगर पोटेंशियल बैरियर कम हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम छोटे से पोटेंशियल की बैटरी लेंगे तो भी आसानी से ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप में फ्लो कर जाएंगे, तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, यानी कि सर्किट एक्टिव हो जाएगी और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना देते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। कैसे? कि यहां पे हम वोल्टेज लिखते हैं किसका? फॉरवर्ड बायस का, वोल्ट में, और यहां पे करंट लिखते हैं किसका? फॉरवर्ड बायस का, एम्पियर में। तो ऐसा देखा गया कि अगर 0 वोल्ट अगर देंगे, यानी बैटरी है नहीं, तब तो 0 होगा करंट इसमें से फ्लो होता हुआ। 1 वोल्ट की बैटरी लेंगे तो भी करंट 0, कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ डिप्लेशन लेयर में पोटेंशियल है। सपोज 2 एम्पियर का 2 वोल्ट अगर बैटरी हम लगाए तो भी 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डिप्लेशन लेयर में 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, जो घट गया पोटेंशियल, पहले सपोज 4 वोल्ट का था, अब 2 वोल्ट का हो गया। ठीक है, अब 3 वोल्ट लगाने पे क्या होगा? अब 1 वोल्ट काम आएंगे, यानी अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो 3 वोल्ट लगाया, तब 1, 4 पे 2, 5 पे 3, यानी कि जो वोल्टेज पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया है उसे हम बोल देंगे नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ये जो नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, वो कौन सा वोल्टेज है? पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज है, जिससे कारण करंट फ्लो होना शुरू कर गया। यहां पे हम VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी देख लेते हैं, जिसमें क्या है 0 1 2 तब तक तो 0 करंट फ्लो हो रहा है, तो 0 करंट फ्लो हो रहा है। 3 से 1 एम्पियर करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी ये जो 3 जो है हमारा 3 वोल्टेज, वो क्या हो गया? कट इन वोल्टेज हो गया, या नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी बातें फॉरवर्ड बायस की थी, अब रिवर्स बायस समझने की कोशिश करेंगे। तो रिवर्स बायस के अंदर आप क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी रॉन्ग कनेक्शन। जब रॉन्ग कनेक्शन होता है तब सर्किट इनएक्टिव बन जाती है, इनएक्टिव यानी करंट का फ्लो होता नहीं है। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। कैसे?
आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें डिप्लेशन लेयर है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड को आप कैसे कनेक्ट करोगे? रॉन्ग कनेक्शन दोगे। कैसे? जैसे कि बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे आप एन टाइप से कनेक्ट करोगे, एन यानी नेगेटिव टाइप, सो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया। उसी तरीके से बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे आप पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करोगे, यानी माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, यानी सर्किट इनएक्टिव हो गई, करंट फ्लो होगा नहीं। कैसे? देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो। कौन सी? एक तो डिप्लेशन लेयर वाली जो ये डायरेक्शन में है, और दूसरी बैटरी की फील्ड प्लस से माइनस में जाएगी। यानी रिवर्स बायस में हमेशा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है, जिससे करके रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बढ़ता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। कैसे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सपोज हम बोलेंगे 8 वोल्ट 8 है, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 2 की है, दोनों की डायरेक्शन एक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो जो हमारा डिप्लेशन लेयर है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ा तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी बढ़ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी वो तो समझ में आ गया, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से डिप्लेशन लेयर कैसे बढ़ा और पोटेंशियल बैरियर कैसे बढ़ा वो समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये होल का पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस, यानी ये माइनस और ये प्लस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये माइनस ये सारे होल को अपनी ओर खींचेगा, जिससे करके ये डिप्लेशन लेयर कुछ ये साइड शिफ्ट होगी। उसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डिप्लेशन लेयर कुछ इस साइड बढ़ेगी, यानी डिप्लेशन लेयर ऐसे बढ़ेगी, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, जब बैटरी हमने कनेक्ट नहीं करी थी तब डिप्लेशन लेयर कितनी थी? इतनी थी, और उसका पोटेंशियल बैरियर इतना था। जब हमने रिवर्स बायस किया तब डिप्लेशन लेयर बढ़ा, यानी ऐसे करके कुछ ऐसे मैं बता देता हूं, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ गया। डिप्लेशन लेयर बढ़ने पर अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बढ़ गई। ठीक है, यानी अब जो पोटेंशियल बैरियर बना वो हमारा बन गया इतना। ठीक है, सो पोटेंशियल बैरियर अगर बढ़ा तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, बैटरी की जरूरत पड़ेगी करंट फ्लो कराने के लिए। ठीक है, यानी कि यहां पे सर्किट इनएक्टिव है, क्यों? पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल की बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो हम बोल देंगे करंट फ्लो होगा नहीं। अब यही चीज को अच्छे समझने के लिए हम एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज रिवर्स बायस का है और यहाँ पे रिवर्स करंट है। ठीक है, अब ऐसा देखा गया कि जीरो पोटेंशियल देने पे तो करंट जीरो है। ठीक है, अब 1 पोटेंशियल देंगे तो 1 माइक्रो एम्पियर, यानी निग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है। 2 पे भी निग्लिजिबल, 3 पे भी निग्लिजिबल, 4 पे भी नेग्लिजिबल। अब जब 5 वोल्टेज यहां पे देंगे तो क्या होगा? सडनली 10 मिली एम्पियर हो जाएगा, यानी ये जो है माइक्रो 10⁻⁻⁶ और ये 10⁻⁻3, यानी 10⁻³ का डिफरेंस आ जाएगा, यानी सडनली करंट फ्लो करना बढ़ जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल है जिसपे करंट सडनली इंक्रीज हो रहा है उसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल देंगे। ठीक है, यही चीज को हम VI कैरेक्टरिस्टिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे I और V का हमने ग्राफ बनाया है। 0 पे 0 है तो यहाँ पे 0 पे 0 है। 1 2 3 4 वोल्ट तक बहुत ही निग्लिजिबल यानी माइक्रो में करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 2 3 4 तक बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा है। 5 वोल्ट पे सडनली करंट इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो जो हमारा पोटेंशियल है जहां से करंट सडनली फ्लो करना इंक्रीज करता है उसे हम बोल देंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अब ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड की और ये रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कंबाइन करके कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा होगा I और ये हो गया V। ठीक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये कुछ ऐसे होगी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और रिवर्स की बात करें तो कुछ ऐसे करके डायग्राम आपको बनाना होगा। ठीक है, अब जो इसके सिंबल है वो देख लेते हैं। फॉरवर्ड बायस का सिंबल आपको याद रखना है, ऐसा कुछ सिंबल, ये ट्राइंगल और एक लाइन PN लिख देना है। यहाँ पे भी रिवर्स बायस यानी ये ट्राइंगल और एक लाइन लिख देना है, PN लिख देना है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या करोगे? P के साथ प्लस,
एन के साथ माइनस यानी करेक्ट कनेक्शन कर दोगे। रिवर्स बायस में क्या करोगे, पी के साथ माइनस, एन के साथ प्लस, यानी कैसे रॉन्ग कनेक्शन कर दोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।